इन खूबसूरत तस्वीरों को देख रहे हैं आप ना। जब भी पहाड़ों पर बर्फ गिरती है, हर एक वादी चांदी सी चमकती है। तभी तो सर्दी का ये खूबसूरत मौसम और पहाड़ों की सफेद सफेद चोटियां शायरों को हमेशा पसंद रही है। पहाड़ों पर जब बर्फ के फाहे गिरते हैं तो जमीन जन्नत नुमा नजर आती है और यही वजह है कि लोग दूर दूर से इन खूबसूरत वादियों को देखने के लिए खिंचे चले आते हैं। वैसे हुसैन, जाने का मन तो मेरा भी बहुत करता है, लेकिन अब क्या करें, वक्त ही नहीं है। ज़्यादा अफसोस करने की ज़रूरत नहीं अमित, अभी बहुत वक्त मिलेगा आपको वहां तक जाने के लिए और उसको एंजॉय करने का, क्योंकि इस बार सर्दी काफ़ी देर तक पड़ने वाली है। वैसे हुसैन, मेरा ही नहीं, इन खूबसूरत नज़ारों को देखकर तो मुझे लगता है कि किसी का भी मन करेगा कि अपने बैग को पैक करो, सूटकेस बांधो और घूमने निकल पड़ो। वैसे एक बात तो आपको पता ही है कि इस तरह बीच बीच में घूमने से जो उम्र है वो लंबी हो जाती है। और सुनिए, सेहतमंद रहने के लिए भी दवा की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, ये सबसे अच्छी बात है। और ये जो दावा कोई और नहीं बल्कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक साइंटिस्ट ही कर रहे हैं। और उनके दावों में दम इसलिए भी दिखता है क्योंकि रिसर्च का सैंपल साइज काफी बड़ा है, तो इनकी बात तो माननी पड़ेगी। बिल्कुल ईशा, क्योंकि रिसर्च के मुताबिक आप नई जगह पर जब जाते हैं तो नए लोगों से जब आप मुलाकात करते हैं तो आपके अंदर जो तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, वो कम हो जाता है और कुदरत के करीब होते हैं तो इसका असर आपके पूरे शरीर पर पड़ता है। उम्र बढ़ने की रफ्तार धीमी हो जाती है और बढ़ती उम्र का असर भी करीब करीब 60% कम हो जाता है। एक और बात, जब आप सोशल होते हैं तो दवाइयों से भी दूरी बढ़ती है, खासकर मोटापा, बीपी, शुगर की परेशानी 40% तक घटती है। और इत्तेफाक देखिए ये भी है कि ये तीनों ही बीमारी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। वजन बढ़ने का मतलब है जल्द शुगर बीपी की एंट्री शरीर में होने वाली है। बीपी अगर है तो शुगर बढ़ना भी तय मानिए। वैसे ये लाइफस्टाइल की बीमारियां हैं और घूमने फिरने, सोशल होने के साथ सही लाइफस्टाइल अपनाकर इनसे बचा भी जा सकता है और इनको रिवर्स भी किया जा सकता है। बिल्कुल हुसैन, अब लाइफस्टाइल की बात करें तो कुछ लोग वक्त बेवक्त खाते रहते हैं। एक स्टडी के मुताबिक ऑड आवर्स में खाना, यानी कि गलत वक्त में खाने से आपकी जो बॉडी क्लॉक है वो डिस्टर्ब हो जाती है। नतीजा क्या होता है? वजन बढ़ने लगता है। फिर इंसुलिन लेवल बिगड़ने से डायबिटीज का रिस्क आप पे बढ़ जाता है, यानी कि आप मधुमेह के ग्रस्त हो जाते हैं, क्योंकि ईटिंग अलाइनमेंट में गड़बड़ी लीवर ब्रेन का कोऑर्डिनेशन बिगाड़ देती है, यानी कि खाने पीने का और सेहत का कॉम्बिनेशन जो होता है, कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है। और डायबिटीज सेहत के लिए कितना खतरनाक है ये आप बेहतर जानते हैं और उसकी एक मिसाल ये भी है कि टाइप 2 डायबिटीज मसल्स को गलाने का काम करती है। और अब ज़्यादा मत सोचिए, अंदर से ही नहीं बल्कि बाहर से भी आपको ये चीज़ खोखला कर सकती है। तो ये नौबत ना आए इसलिए बेहतर ये है कि रिवर्सल प्रोग्राम की शुरुआत कर लीजिए और आज ही कर लीजिए, अभी से कर लीजिए। और ये सब कुछ कैसे होगा ये हमें बताएंगे स्वामी जी, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत अभिनंदन। आज यहाँ सूर्योदय बहुत अच्छा है। अमित जी, हुसैन जी, ईशा जी। स्वामी जी, आज योगा परिवार में एक नए सदस्य की एंट्री हुई है। लौकी लगी हुई है। ईशा का भी स्वागत है आज। ईशा जी का भी अभिनंदन है। धन्यवाद स्वामी जी। और देखो, मेरे साथ यहाँ पर हर उम्र के योगी भाई बहन यहाँ पर भी जुड़े हैं, जिसमें बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं और बड़ी बड़ी समस्याओं से मुक्ति पा करके बैठे हुए हैं। अनिल जी ने 10 वर्ष पुरानी अपनी मधुमेह पर विजय पा ली है। और देखो, ये जो तिर्यक ताड़ासन है ना, ये जो आप बता रहे थे ना मोटापा के लिए तिर्यक ताड़ासन, ये त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन, आज मोटापा का भी खात्मा करेंगे। और मोटापा के कारण से फिर लोगों का बीपी बढ़ता है, शुगर बढ़ता है, हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। मोटापा कैंसर का भी कारण बनता है, उससे प्रोडक्टिविटी भी घट जाती है। तो ये तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, फिर ये कोणासन, ऐसे होले होले जिनको अभी अभी कमर दर्द ठीक हुआ है, थोड़ा धीरे धीरे करना, स्लिप डिस्क तक ठीक कर लिया है। और ये हमारे मुरली जी जो बैठे बैठे प्राणायाम ही कर रहे हैं। आँख से दिखना भी कम हो गया, कान से सुनना भी कम हो गया, नाक से गंध नहीं और जीभ में स्वाद ना आए, तो ज़िंदगी नीरस हो गई थी। उन्होंने ज़िंदगी को सरस बना लिया है। ये खड़े हो करके और बैठ करके देखो ऐसे, ये और लंबे लंबे श्वास। योगिता ने तो पीसीओडी ठीक कर ली, क्या बात है, दाढ़ी मूछ आ गए थे। बड़ा जोरदार मामला है। तो योगिता के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए। खड़ी होना योगिता,
एक बड़ी बात है। नहीं तो लोग सोचते एक बार पीसीओडी हो गई तो ठीक ही नहीं होगी। कितने दिन में ठीक की बेटा ये? 3-4 महीने के अंदर ठीक 3-4 महीने में कर दिया काम। लोग सोचते पीसीओडी होगी अब तो ज़िंदगी भर मां नहीं बनेगी, हार्मोनल इम्बैलेंस और तमाम तरह की दिक्कतें होंगी। अब पूरा परिवार योगी हो गया, चलो नाम ही योगिता है तो पूरा योग में प्रतिष्ठित हो गई है ऐसे। और देखो इससे शुगर भी कम होती है, पेनक्रियाज एक्टिवेट होता है। और आज हम पहले इस मोटापे का खात्मा करते हैं। एक वाक्य से शुरुआत करता हूँ। सारे रोगों का, दुखों का, दरिद्रता का, बदहाली का हम स्वयं कारण हैं। मोटापा, ये बीपी, ये शुगर, कोई थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस कोई दूसरा हमें नहीं देता। बैक्टीरिया, वायरल, फंगल डिजीज नहीं है, इसके लिए कोई बैक्टीरिया, वायरस जिम्मेदार नहीं है। हम स्वयं ही अपने मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस सभी रोगों के लिए, सभी अपने जीवन में जो दुख और जीवन में अलग अलग प्रकार के हम जो दरिद्रता झेल रहे हैं इसके हम स्वयं कारण हैं। ये 3 अभ्यास ऐसे सीधे लेट करके तो आज हम सब बीमारियों पर प्रहार करेंगे और पूर्ण स्वस्थता स्वयं के पुरुषार्थ से पाएंगे। इसके लिए सीएम जिम्मेदार है, इसके लिए पीएम जिम्मेदार है, इसके लिए विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जिम्मेदार है, इसके लिए मीडिया जिम्मेदार है। अरे फिर तू किस बात के लिए है? हम अपने स्वयं रोगों और दुखों के खुद जिम्मेदार हैं। इस जिम्मेदारी के साथ जब हम योग करेंगे, अब जो है ये तो हो गए भाई हल्के फुल्के वाले।